क्लास इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं का विषय मराठी सुलभ भारती का जो पाठ है ही पिसे कोणाची, इस पाठ का हम स्वाध्याय देखने वाले, प्रश्न उत्तर देखने वाले। तो चले हम देखते हैं इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय देखने से पहले हम पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं उसका अर्थ देखेंगे, शब्द देखेंगे और कुछ समानार्थी शब्द भी देखेंगे। शब्दार्थ में देखो, दूर मतलब क्या, लांब मतलब बहुत हमसे दूर होना। निरखून पाहणे मतलब क्या, लक्ष्यपूर्वक पाहणे। निरखून पाहणे मतलब लक्ष्यपूर्वक पाहणे मतलब बहुत ध्यान से देखना। मोहक मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल। समानार्थी शब्द मतलब क्या, सिमिलर वर्ड। जैसे पाठ में आया है पीस। पीस मतलब क्या, जो पंछी के पर होते, पंख होते, उसको पर या पंख बोला जाता है। झाड़, झाड़ मतलब क्या, पेड़। और पेड़ के समानार्थी शब्द कौन से मराठी में, वृक्ष है, तरु, पादप। उसके बाद बाई, बाई मतलब क्या, महिला, स्त्री। और पांढरा, पांढऱ्या मतलब जो सफ़ेद कलर है उसे मराठी में क्या बोला जाता है, पांढऱ्या रंगाचा किंवा पांढरा रंग मतलब शुभ्र, श्वेत, उसके ये समानार्थी शब्द हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न उत्तर मतलब स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, मीनूचे घर कोठे होते, मतलब मीनू का घर कहाँ पर था। मीनूचे घर शेतात होते, तो मीनू का घर कहाँ था, खेत में था। उसे मराठी में क्या बोलेंगे, मीनूचे घर शेतात होते। दूसरा प्रश्न, मीनू कोण कोणाला भेटली। अभी जो मीनू है पहले किस किस को मिली है, मीनू कोंबडी, कबूतर, मोर आणि बदक यांना भेटली। जो मीनू है सबसे पहले कोंबड़ी मतलब मुर्गी को मिली, फिर कबूतर, उसके बाद मोर और लास्ट में बदक को मिली। उसके बाद देखो, मीनूला बदकाचा पत्ता कोणी सांगितला। जो मीनू है उसको बदक का जो पता है किसने बताया। सांगितला मतलब क्या, किसने बताया। कोणी सांगितला मतलब किसने बताया। मीनूला बदकाचा पत्ता मोराने सांगितला, तो मीनूला जो बदक है उसका पता मोर ने बताया। पिसे कोणाची होती, पिसे बदकाची होती। जो पीस होते, पर होते, पंख, ये किसके थे, तो जो पंख थे वो बदक के थे, तो इसलिए मराठी में कैसे बोलेंगे, पिसे बदकाची होती। बदकाने मीनूला काय सांगितले। अभी जो बदक है, बदक ने जो मीनू है उसको उसने क्या बताया, ये हम देखेंगे। बदकाने मीनूला सांगितले की ही पिसे माझीच आहे, ती तू तुझ्याकडेच ठेव, कारण एकदा गळलेली पिसे पुन्हा जोड़ता येत नहीं। जो बदक है उसने मीनू को कहा कि, सांगितले मतलब कहा कि ये पिसे माझीच आहे, मतलब ये जो पंख है ये बदक के मतलब मेरे ही है, ती तू तुझ्याकडेच ठेव। और उसने बोला कि जो पंख है तेरे पास तो तेरे पास ही रख, कारण एकदा गळलेली पिसे पुन्हा जोड़ता येत नहीं। मतलब एक बार जब पिसे मतलब जो पंख होते गिर जाते तो फिर से जोड़ने को नहीं आता। जिस प्रकार देखो हमारे बाल होते हैं, गल जाते हैं तो फिर से नहीं आते, तो उस जगह पे नए बाल आते हैं। उसी तरह जब जो बदक के होते या पंछी के होते, जो पर होते, पंख होते, एक बार गिर गए तो उस जगह पर नए पंख आना शुरू होता है। इसलिए उसने बोला कि कारण एकदा गळलेली पिसे पुन्हा जोड़ता येत नहीं, मतलब एक बार जो शरीर से जो पंख होते अलग हो जाते तो उसको फिर से जोड़ा नहीं जाता। उसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 2, रिकाम्या जागी जुळणाऱ्या योग्य पर्याय पुढे बरोबर अशी खूण करा। देखो, पिसे सापडल्यावर मीनूला, मतलब जो मीनू है उसको जो पंख है मिलने के बाद उसने क्या क्या किया और वो जो सही किया है उसके आगे हमें राइट का ऐसा सिंबल लगाना है। जैसे पिसे कोणाचे आहेत हे माहिती करून घ्यायची होती। जब मीनू है, मीनू को जब पंख मिले तो उसको पता लगाना था कि ये पंख किसके हैं, और ये माहिती मतलब ये उसको पता लगाना था। इसलिए
पिसे कोणाचे आहेत हे माहिती करून घ्यायचे होते. तो पहिला जो क्वेश्चन है वो बराबर है, तो इसलिए राइट सिंबल लगेगा। दूसरा, पिसे घरी न्यायची होती, अभी उसको पंख घर ले जाने थे का, तो नहीं, तो ये दूसरा रॉन्ग है, इसलिए क्रॉस का सिंबल वहाँ पर आएगा। जोड़िया जुड़वा, मतलब हमें जोड़ियाँ लगानी है, अ गट ब गट और उसके बाद हमें योग्य उत्तर मतलब बराबर आंसर लिखना है। देखो एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, पहले अ गट और ब गट तो लिखना नहीं, अ गट लिखना है और उसके बाजू में हमें क्या लिखना है, योग्य उत्तर है मतलब आंसर लिखना है। यहाँ पर समझने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे बतख, कोमड़ी, कबूतर ये कहाँ पर रहते हैं, उनका हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वहाँ से हमें सही आंसर ढूंढना है, उनको जोड़ियाँ मिलानी। अभी बतख कहाँ पर रहता है, बतख पानी मतलब क्या, नदी में रहता है, तो उसके बतख के आगे क्या आएगा, नदी। कोमड़ी कहाँ पर रहती है, खुराड़ा, मतलब कोमड़ी का घर होता है उसको क्या बोला जाता है, खुराड़े, तो कोमड़ी के आगे खुराड़े आंसर आएगा। और कबूतर कहाँ पर होता है, झाड़ पर, तो कबूतर के आगे झाड़ ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आहे, उदाहरणे वाचा आणि त्याप्रमाणे लिहा। हमें एक एक्झाम्पल द्या आहे, उदाहरण मतलब क्या, एक्झाम्पल द्या आहे, जसं घर, घरापासून, घराजवळ, खुराडे, खुराड्यात, खुराड्याजवळ, खुराड्यात असं आहे का। वैसे गाव, गावापासून, गावाजवळ, गावात, पाय, पायापासून, पायाजवळ, पायात, तळे, तळ्यापासून, तळ्याजवळ, तळ्यात, और घरटे, घरट्यापासून, घरट्याजवळ, घरट्यात। अभी गांव मतलब क्या, गांव आपको मालूम है। पाय मतलब हमारे जो पैर, तळे मतलब क्या, जो सरोवर होता है, तालाब होता है, उसको मराठी में तळे बोलेंगे। और घरटे मतलब जो पंछियों का घोंसला होता है, उसको मराठी में क्या बोलेंगे, घरटे। देखो इस प्रकार आज हमने सुलभ भारती में कक्षा 5वीं का जो लेसन है मराठी का 4 नंबर का, ही पिसे कोणाची, इसका हमने स्वाध्याय देखा, प्रश्न उत्तर देखा। जिसको मराठी समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में एक्सप्लेन करके बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप हमारे यशराज स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।